So hello students, so in continuation to chapter number 3, today we will discuss the topic internet. तो आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंटरनेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को हम कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। इसका मतलब ये नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क है, मतलब एक काफी बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, जहाँ पर हमें हाई लेवल की कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड होती है, जिसमें कि फास्टेस्ट हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं ईजीएस्ट वे में, चीपेस्ट वे में, और डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब। और इंटरनेट की वजह से हमें ये प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन सर्विसेज and information resources to millions of users around the globe. कम्युनिकेशन के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट का काम है वो डिफरेंट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेट्रा की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है थ्रू देयर वेबसाइट। अब बात करते हैं हम HTML की कि HTML क्या होता है। HTML की फुल फॉर्म होती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का जो यूज है वो वेब पेजेस को और वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। टेक्निकली जो HTML है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये डेवलप की जाती है, ये जो डेवलप की गई है इलेक्ट्रॉनिक वेब पेजेस को बनाने के लिए, और इसकी हेल्प से इंटरनेट पर वेब पेजेस को डिस्प्ले किया जा सकता है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज डिजाइन्ड बाय द वेब डेवलपर्स। वेब पेजेस वेब डेवलपर्स द्वारा डिजाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इससे वेब पेजेस बनाए जाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन का, जो कि एक्सेस किया जा सकता है या देखा जा सकता है वेब ब्राउजर पर, ठीक है। और एक वेब पेज के अंदर जनरली जो होता है, वेब पेज एक वेबसाइट का एक पेज है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वेब पेजेस से मिलकर वेबसाइट बनती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो जनरली वेब पेज की HTML में कोडेड होती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वेब पेज है एक बुक का एक पेज होता है। वेब पेज में बी रिट्रीव्ड फ्रॉम ए लोकल होस्ट कंप्यूटर और फ्रॉम ए रिमोट कंप्यूटर। इसको दोनों ही तरह से एक्सेस किया जा सकता है, वेब पेज को लोकल कंप्यूटर पर भी वेब ब्राउजर के थ्रू, और उसको इंटरनेट पर भी इसी तरह से एक्सेस किया जा सकता है। वेब पेज जो रिक्वेस्ट किए जाते हैं वो वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा वेब सर्वर उनकी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, लाइक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए।
उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर वेब पेज को आप देख सकते हैं, इस तरह का वेब पेज दिखाई पड़ता है और यहाँ पर URL होता है और इसमें इंफॉर्मेशन है वेब पेज के ऊपर। एक जो स्टैटिक वेब पेज है वहाँ पर जैसे कि फाइल सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर रहता है, इसी तरह से वेब पेज पर डेटा स्टोर रहता है। और जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं इसके अंदर ये रन टाइम नेचर का होता है, जो ऑनलाइन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। तो वेब पेज में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा ये अवेलेबल होता है वेब पेज के ऊपर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट को अगर हम कहें, वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर where an individual or company or any organization uploads its information। वेबसाइट एक लोकेशन है वेब सर्वर के ऊपर जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को अपलोड रखती है, उसी को हम कहते हैं वेबसाइट। और दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर पेजेस विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है वेब ब्राउजर की हेल्प से। ए वेबसाइट कैन बी कंपेयर्ड टू बुक which contains different chapters in the form of web page। तो वेबसाइट जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वेबसाइट को आप एक तरह से एक बुक समझ सकते हैं और जो वेब पेज हैं उनको आप बुक का एक पेज समझ सकते हैं। तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उसको हम होम पेज कहते हैं। जब हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो पेज आता है फ्रंट पेज को होम पेज कहते हैं। और ये जो पेजेस हैं वेबसाइट के वो लिंक रहते हैं एक दूसरे से और हम नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर कुछ हाइपर लिंक्स की हेल्प से। ठीक है, हाइपर लिंक्स की हेल्प से वेब पेज को नेविगेट किया जा सकता है। और वेबसाइट्स जो होस्टेड होती हैं वो वेब सर्वर पर होस्ट होती हैं रेंटल बेसिस पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। तो उनको एक्सेस करने के लिए हर एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक यूनिक नेम होता है। तो वेबसाइट में भी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल भी वेबसाइट को ओन कर सकता है, कोई एजेंसी ओन कर सकती है, कंपनी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेट्रा कोई भी वेबसाइट को यहाँ पर ओन कर सकती है। तो टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट की थी। इसका जो URL था http और :/ यहाँ पे देख सकते हैं info.cern.ch डॉट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबसाइट थी जिसको टिम बर्नर्स-ली ने यहाँ पर इसको डेवलप किया था और इसको 1991 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। तो ये एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज होने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इससे हम डिफरेंट वेब पेजेस पर नेविगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। तो यूजर रिक्वेस्ट a page from web server with the help of web browser। यूजर जो रिक्वेस्ट करता है वेब पेज को वेब सर्वर से वो वेब ब्राउजर के थ्रू ही करता है। और रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद में द वेब सर्वर मेक्स इट अवेलेबल फॉर वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले द पेज। तो जो वेब सर्वर है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है वेब ब्राउजर को। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग टाइप के वेब ब्राउजर्स हैं। फॉर एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कुछ वेब ब्राउजर्स हैं। और नया वेब ब्राउजर है, कभी यहाँ पर आपने देखा होगा विंडोज 10 जो यूज करते हैं उनको पता होगा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एज एक वेब ब्राउजर आया है।
तो वेब ब्राउजर क्या डिस्प्ले कर सकते हैं? वेब ब्राउजर्स कैन ऑल्सो डिस्प्ले एनिमेटेड इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं, साउंड प्ले कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क वेब ब्राउजर्स कर सकते हैं। कुछ कॉमन वेब ब्राउजर्स हैं यहाँ पर: इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम एटसेट्रा। तो जो वेब ब्राउजर्स हैं वो जनरली फ्रीक्वेंटली अपग्रेड होते रहते हैं, और इससे कि उनके जो फीचर्स हैं वो एनहेंस होते रहते हैं। इसके बाद वेब एड्रेस आता है कि वेब एड्रेस क्या होता है। वेब एड्रेस आप समझ सकते हैं जिस तरह से हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए एड्रेसेस होते हैं, इसी तरह से वेब सर्वर के ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, और उन वेबसाइट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उनका एक यूनिक नेम होता है, और इसको कहते हैं वेब एड्रेस। ठीक है, तो वेब एड्रेस से कोई भी वेबसाइट्स को फाइंड किया जाता है, पर्टिकुलर वेबसाइट को। और टेक्स्ट बेस्ड जो एड्रेसिंग सिस्टम है इंटरनेट पर, उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम और डीएनएस। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर एक वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं oracle.com, cbse.nic.in एक्सेट्रा। जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं वेबसाइट्स के वेब एड्रेस के, उनको टॉप लेवल डोमेन टीएलडी कहते हैं, और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रूट ऑफ द डोमेन के बारे में और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अल्फाबेट से टॉप लेवल डोमेन्स हैं यहाँ पर, ये जैसे .com कमर्शियल फर्म की वेबसाइट है, इससे पता चलता है, और ये .edu मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशनल फर्म है ये कोई। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं .gov गवर्नमेंट बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन है, और .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, .net ISP नेटवर्क है, .org इस नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, .co नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, और .int का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद डीएनएस जो कोड है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लेटर्स में, 2 लेटर्स में जनरली ये होते हैं, और कुछ कॉमन जो कोड हैं सर्टेन कंट्रीज के यहाँ पर इस तरह से हैं। .au ऑस्ट्रेलिया का कोड है, .au यूनाइटेड किंगडम, .jp जापान, .fr फ्रांस का, .in इंडिया, .us यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड .nz न्यूजीलैंड का यहाँ पर कोड होता है। अब आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है कि जो अभी बताया, जो वेब ब्राउजर है वो जो रिक्वेस्ट सेंड करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, वेब सर्वर से करता है। तो वेब सर्वर्स कुछ प्रिंसिपल कंप्यूटर्स हैं और सर्वर्स होते हैं जो कि कंटेंट, डिफरेंट वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर रखते हैं अपने पास, और ये डेटा को प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को जिन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की थी, और जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर होता है जो डेटा को स्टोर रखता है, और एक सॉफ्टवेयर रन होता है इसके ऊपर जिसका काम होता है वेब पेजेस को, इंफॉर्मेशन को, फाइल फॉर्मेट में सेंड करना जबकि रिक्वेस्ट इनके पास आती है किसी वेब ब्राउजर से। किस तरह से डेटा यहाँ पर ट्रांसफर होता है, आप इमेज में यहाँ देख पा रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पर एक क्लाइंट है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, वेब सर्वर को, ये वेब ब्राउजर के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाती है, और यहाँ पर वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद में वो वेब पेजेस को, ग्राफिक्स फाइल्स को सेंड कर देता है यहाँ पर वेब ब्राउजर के पास, और वो वेब ब्राउजर डिस्प्ले कर देता है यूजर के लिए उसके सिस्टम पर इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, तो जो ये सर्वर है यूजुअली एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का एक कंप्यूटर होता है जो कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, इसका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट होता है, और वेब सर्वर ही रेस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उसके पास क्लाइंट से उनको एक्सेप्ट करने के लिए, और जो वेब ब्राउज़र है वो रेस्पॉन्ड करता है वेब पेजेस की फॉर्म में, और जितने भी कनेक्शंस हैं उनको ये एक्सेप्ट करता है ऑल ओवर द इंटरनेट, और जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको इसके बाद रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्स सेंड करता है
HTML डॉक्यूमेंट्स को यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। तो जो सर्वर है वो जो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उसके पास होना चाहिए, जिससे कि और इतना पावरफुल होना चाहिए जिससे कि मल्टीपल और साइमल्टेनियस कनेक्शंस को एक साथ वो एक ही टाइम पे हैंडल कर सके। ठीक है, तो कुछ जो यहाँ पर पॉपुलर वेब सर्वर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो वेबसाइट को होस्ट करते हैं, अपाचे, IBM लोटस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, IIS ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। तो अपाचे एक ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेब क्लाइंट है वो एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो रिक्वेस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को फ्रॉम द वेब सर्वर। ये वेब क्लाइंट होता है जो डिफरेंट सर्विसेज को रिक्वेस्ट करता है। दी क्लाइंट्स में पीसी, ये क्लाइंट पीसी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं और वर्क स्टेशन भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? तो एक टाइप का एक फ्रेमवर्क होता है जो कि लिंक डॉक्यूमेंट्स को स्प्रेड करता है ओवर मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। और WW को इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में इंग्लिश फिजिसिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और जो वेब क्रिएटर्स हैं वो इस तरह से इंफॉर्मेशन को सिंपल वे में एक्सेस करना चाहते थे डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को ओवर द नेटवर्क, तो जिससे कि किसी तरह की कोई सर्चिंग ना करनी पड़े इंडेक्सेस में या डायरेक्टरीज में। तो यहाँ पर ये इसका जो तरीका था वो WWW था। ठीक है, के थ्रू ये इस तरह का नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया और इसी फ्रेमवर्क के थ्रू वहाँ से डेटा एक्सेस किया गया। अब यहाँ पे आता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक सर्विस है इंफॉर्मेशन की, और टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा ये सब यहाँ पर डिस्प्ले करता है और जो कि इंटरनेट के ऊपर होते हैं। और ये अलाउ करता है मल्टीमीडिया और हाइपरटेक्स्ट फाइल को, ठीक है, जो कि लिंक होते हैं एक दूसरे से इंटरनेट पर, इनको डिस्प्ले करने के लिए। तो WWW से पहले इंटरनेट जो जनरली यूज होता था उस पर केवल टेक्सुअल इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले होती थी। ठीक है, और उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स की वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिली और WWW आज इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं WWW की वजह से। बाद आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? इट आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये आइडेंटिफाई करता है लोकेशन को, वेबसाइट को या इंटरनेट के ऊपर। मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे हम सब लोगों के एड्रेस होते हैं, ऐसे ही वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको URL कहते हैं या वेब एड्रेस कहते हैं। और हर एक वेबसाइट का यूनिक वेब एड्रेस होता है या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है हर एक वेबसाइट का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेब ब्राउजर्स हैं जो यूटिलाइज करते हैं URL को ओपन करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए फाइल्स को इंटरनेट पे। तो डिफरेंट टाइप के URL होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक URL दिया हुआ है http://www.touchpad.com/home.html। ये क्या है? ये वेब URL है पूरा, और इसमें ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, HTTP प्रोटोकॉल का नेम है। यहाँ पर touchpad.com ये डोमेन नेम है, और TLD टॉप लेवल का डोमेन है जो पहले बताया था आपको .com.gov.in इस तरह से। और ये यहाँ पर home.html ये URL का पार्ट है। जब हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर ये आगे इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसमें जैसे भी आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर URL के इसमें ये प्रोटोकॉल को डिस्प्ले करता है और ये इंफॉर्मेशन बताता है हमें ब्राउज़र के बारे में और सर्वर के बारे में, और उससे कि वो कनेक्ट हो सकता है और किस प्रोटोकॉल के थ्रू ये कनेक्ट हुआ है ये इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड पार्ट में URL की फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है FQDN जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद थर्ड पार्ट में ये पाथ नेम है, ठीक है, और पाथ नेम जो होता है वो हमेशा ही स्लैश से प्रीसीड होता है, इसके बाद स्लैश आता है। एब्सोल्यूट URL होता है इसमें एक, ठीक है, कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस से स्पेसिफाई होता है। एक रिलेटिव URL होता है इसमें, ठीक है,
तो इसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होती है, तो प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब यहाँ पर ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल है जो कि यूज होती है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। और ये डिफाइन करती है कि किस तरह से जो मैसेज है वो फॉर्मेट किया गया है, किस तरह से उसको ट्रांसमिट किया जाना है, और भी कुछ डिटेल्स, वेब सर्वर्स कौन सा है, वो किस तरह से एक्शन परफॉर्म करेगा, वेब ब्राउज़र किस तरह से रेस्पॉन्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रेस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा, ये सब कुछ इसके अंदर प्रोटोकॉल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है, तो प्रोवाइड अ डिस्प्ले रिट्रीव एचटीएमएल पेजेस, एचटीएमएल पेजेस को प्रोवाइड करना और रिट्रीव करना इसका काम होता है मेन। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स जो प्रोटोकॉल है बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर की फॉलो होती है यहाँ पर। जो ओरिजिनेटिंग क्लाइंट है सच एज वेब ब्राउजर, वेब स्पाइडर और अदर एंड यूजर टूल इज रेफर्ड एज द यूजर एजेंट, इनको हम यूजर एजेंट कहते हैं। और जो सर्वर है जो स्टोर करता है और क्रिएट करता है रिसोर्सेज को एज एचटीएमएल फाइल्स एंड इमेजेस, उसको हम कहते हैं ओरिजिन सर्वर। और in between the user agent and origin server there may be several intermediaries। तो origin यूजर और यूजर एजेंट के बीच में काफ़ी सारे और इंटरमीडियरीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी हो सकता है इनके बीच में, गेटवेज हो सकते हैं, टनल्स हो सकती हैं। तो HTTP को हम कहते हैं, HTTP is called a stateless protocol because it does not keep the previously executed command in memory। ठीक है, तो HTTP में पुरानी उसने क्या कमांड एग्जीक्यूट की थी, उसके पास कोई इस तरह की मेमोरी नहीं होती। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। यहाँ पर ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। और इस तरह से नेक्स्ट